हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बेसिकली कॉमर्स क्लास 11 स्टार्ट करने वाले हैं विद अकाउंट्स। वैसे तो आई वुड बी टीचिंग यू फ्रॉम द बुक कॉल्ड टीएस रिटन बाय टीएस गेरवाल, डबल एंट्री बुक कीपिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग. But the first chapter, if we see, is introduction to accounting, but we will start with basic accounting terms because you need to learn first about the basic terms which are used in this new subject accountancy, without which you won't be able to understand any part of accounts. So we would be starting with chapter number 2, which is basic accounting terms. We would be doing this in, I guess, 2 or 3 parts because it contains a lot of concepts, basic understanding. So we would focus on that only. So starting with the first and the most important, or you can say the basic definition, is what is entity. Entity क्या होता है? Entity is basically an economic unit which can be a business and entity or a non-business entity. तो इकोनॉमिक यूनिट का मतलब क्या होता है? अब आपको ये बात समझनी होगी कि वी ह्यूमन बींग्स परफॉर्म 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़. तो बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटीज़ अगर आप देखेंगे तो वो 2 टाइप की होती हैं. एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ये मैं आपको बीएससी में भी पढ़ाऊंगी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर डन फॉर वेल्थ क्रिएशन, यानी कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, उन एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं. वेराज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि मैं साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए करती हूँ, आउट ऑफ लव करती हूँ, आउट ऑफ फीलिंग्स करती हूँ. ठीक है, फीलिंग्स कुड बी पेट्रियाटिज्म ऑल्सो, नॉट ओनली लव, सिंपैथी कैन बी ऑल्सो देयर. सो जो कि मैं साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए करूँ वो मेरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है. तो एंटिटी जो होती है वो इकोनॉमिक यूनिट होती है. अब इकोनॉमिक यूनिट का मतलब क्या? इकोनॉमिक यूनिट यानी कि पैसा कमाने के लिए ही जो यूनिट खुली हुई है, जो एंटरप्राइज खुली हुई है, दैट इज एंटिटी. अब ये जो इकोनॉमिक यूनिट है ये एक बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है और नॉन बिजनेस एंटिटी. एक बिजनेस क्या होता है ये आप बीएसटी में भी पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर के अंदर. मैं आपको वैसे भी बता देती हूँ कि बिजनेस भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बट ऐसी बहुत सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि बिजनेस नहीं होती हैं. ठीक है, तो अभी जो इकोनॉमिक यूनिट ये है एंटिटी, वो या तो बिजनेस है या फिर नॉन बिजनेस एंटिटी है. अगर हम यहाँ पे देखें और डिटेल में अगर हम पढ़ना चाहें तो एक एंटिटी यानी कि इकोनॉमिक यूनिट जो कि क्या करती है, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी करती है. इकोनॉमिक एक्टिविटी मैंने पता है जो कि पैसा कमाने के लिए की जाती है, जैसे कि रिलायंस हो गया, ठीक है, बजाज ऑटोज हो गए. ठीक है, तो ऐसी एंटरप्राइज जो कि बिजनेस एक्टिविटीज़ में एंगेज होती है, पैसे कमाने के लिए होती है, उनको हम एंटिटी बोलते हैं. और एक नॉन बिजनेस एंटिटी जो कि लॉ के अकॉर्डिंग सेटअप नहीं होती और बेसिकली वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के अंदर, एज आई सेड, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, उसको भी हम एंटिटी कहेंगे. उसमें इकोनॉमिक फैक्टर होना चाहिए, जैसे कि रोटरी क्लब्स, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स एंड सो ऑन, है ना. तो बेसिकली एंटिटी क्या हो गई? एक इकोनॉमिक यूनिट विच कैन बी ईदर business entity or a non-business entity. If we talk about business entity, we can include Reliance, Bajaj Auto, and if we are talking about non-business entities, we can include not-for-profit organizations such as Rotary Club. ठीक है, तो नॉन बिजनेस एंटिटीज ऐसी एंटिटीज होती है जो कि वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के अंदर एंगेज होती हैं. सेकेंड हमारा जो आप बोल सकते हो अकाउंटिंग टर्म है, दैट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन. बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है? ट्रांजैक्शन इज बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ मनी. या तो पैसे का आदान प्रदान हो रहा है, या गुड्स का आदान प्रदान हो रहा है, या सर्विसेज का आदान प्रदान हो रहा है. तो बेसिकली इट इज एन एक्सचेंज. तो बिजनेस ट्रांजैक्शन इज बेसिकली एन एक्सचेंज ऑफ मनी, गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, तो जो भी एक्सचेंज हो रहा है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो भी हो रही है. अच्छा, अब मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट ज़रूर बताना चाहूँगी. अकाउंट्स के अंदर हम लोग का आप बोल सकते हो अकाउंट्स में हम सिर्फ जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर खाली हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं. यानी कि एक बिजनेस जो हमने खोला है वो 2 टाइप की ट्रांजैक्शंस करता है. ट्रांजैक्शंस का मतलब मैंने आपको बताया, पैसे का या सामान का या फिर गुड्स का या सर्विसेज का आदान प्रदान होना. जैसे कि लेट्स सपोज आपने लैंड खरीदा,
लैंड खरीदा तो क्या हुआ, आपके पास लैंड आया, आपके पास से कैश चला गया, तो देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ, यू आर गेटिंग एन एसेट, यू आर गेटिंग लैंड, एसेट में भी बताऊंगी, और आपके यहाँ से कैश जा रहा है, तो दिस इज एन एक्सचेंज, तो दिस इज एन ट्रांजैक्शन, है ना, ये एक ट्रांजैक्शन है। अब आपको ये समझना होगा कि बिजनेस में ट्रांजैक्शंस तो बहुत सारी होती हैं ऐसी, बट हम बुक्स ऑफ अकाउंट में कौन सी रिकॉर्ड करें, सारी रिकॉर्ड कर लें, नहीं, हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करते। जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं वो दो टाइप्स की होती है, एक होती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एक होती है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती है जहाँ पे मनी इन्वॉल्व होती है, और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऐसे ट्रांजैक्शन जहाँ पे मनी इन्वॉल्व नहीं होती। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का एग्जांपल यही कि आपने लैंड बाय करा, आपने बिल्डिंग बाय करी, आपने कुछ बाय करा, कुछ सेल करा, है ना, तो उसमें मनी इन्वॉल्व है, करेक्ट। और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में आप इंक्लूड कर सकते हो, लेट्स सपोज जैसे कि लेट्स सपोज सेल्स मैनेजर और आप बोल सकते हो प्रोडक्शन मैनेजर के अंदर क्या हो गया, एक फाइट हो गया। अब इस फाइट की वजह से जो कंपनी को लॉस हुआ, जैसे कि सेल्स मैनेजर ने बताया ही नहीं कि प्रोडक्शन मैनेजर को कितनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करनी है, और प्रोडक्शन मैनेजर ने भी सेल्स मैनेजर को नहीं बताया कि कितना माल ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुका है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कंपनी को लॉस हो रहा है ना। अब इस फाइट को आप कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो, तो ह्यूमन नेचर है, राइट। आप ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज़ को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू नहीं कर सकते, तो आप इसको रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। तो एनी ट्रांजैक्शंस विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जो भी ट्रांजैक्शन जिसको आप पैसे में नाप तोल नहीं कर सकते, वो ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगी, वो हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, ठीक है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होगी। और इसी कंसेप्ट को कि हम सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जिनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये आपका 3rd चैप्टर में आएगा। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के 2 ड्रॉबैक्स भी होते हैं, वो हम तब के तब पढ़ेंगे। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि बिजनेस में हम सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो अब ये पढ़ लीजिएगा, वही है। एंड अब कैरेक्टरिस्टिक्स में यही है कि इसकी फाइनेंशियल वैल्यू होनी चाहिए। अब सोर्स डॉक्यूमेंट अगर आप यहाँ पे देखोगे नाम है, देखिए ऐसे बहुत सारे नेम आएंगे, इसलिए मैंने यही चैप्टर शुरू किया। सोर्स डॉक्यूमेंट बेसिकली क्या होता है, हर एक ट्रांजैक्शन का प्रूफ होता है। अब आपने कुछ लेन देन किया, आपने कुछ खरीदा, आपने कुछ बेचा, आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए, करेक्ट। प्रूफ होगा तभी तो आप कह पाओगे कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हुई है। अगर आगे जाके जो दूसरा बंदा है वो मुकर गया कि हमने ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, तो क्या आपके प्रूफ है। तो हर एक बिजनेस एंटिटी सेफर साइड पे होने के लिए प्रूफ्स बनाती है, जिनको हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, जैसे कि कैश मेमो होता है ना, इनवॉइस होते हैं। तो इन सबको हम बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट, जो कि प्रूफ होते हैं एक ट्रांजैक्शन का। तो मतलब कि एक बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है, एक सोर्स डॉक्यूमेंट यानी कि एक प्रूफ से सपोर्टेड होती है, ठीक है। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज लाती है। व्हाट इज फाइनेंशियल पोजीशन? अब अगर आप देखोगे तो हमारे जो बिजनेस है, बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस के अगर आप देखोगे तो बिजनेस में हम लोग एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अब अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड अगर आप समझना चाहो तो अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, हम क्या करते हैं, बिजनेस की जो एक लाइफ होती है उसको डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ताकि हमें अकाउंटिंग करने में आसानी हो। तो ये जो पार्ट्स होते हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। और ये अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का होता है। अब हर एक कंट्री में अलग अकाउंटिंग पीरियड होता है। कुछ कंट्रीज़ क्या होती है, कैलेंडर ईयर फॉलो करती है, यानी कि 1 जनवरी टू 31 दिसंबर इज़ द ईयर ऑफ देयर बिजनेस। तो वो यहीं पे इसी के बीच में अकाउंटिंग रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि 1 जनवरी से उनका न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और 31 दिसंबर को सारी जो बुक्स हैं वो क्लोज हो जाती है। और कहीं कहीं पे हम जैसे हमारे इंडिया में हम लोग 1 जनवरी टू 31 दिसंबर फॉलो नहीं करते हैं। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है, दैट इज़ फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। हम हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग इसको फॉलो करते हैं। तो हम लोगों की जो बुक्स है ऑफ अकाउंट है वो 1 अप्रैल को ओपन होती है और 31 मार्च को क्लोज हो जाती है नेक्स्ट ईयर की, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। अब हम लोग क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, हम लोग कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, यानी कि फाइनल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, जो हमको बेसिकली वो समराइजेशन होती है जितनी भी हमने पूरे साल में बुक्स बनाई है। वो जो दो स्टेटमेंट्स होती है वो क्या होती है, उसका समराइजेशंस होती हैं, ठीक है। तो हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट में क्या होता है, बैलेंस शीट ना बेसिकली आपको दिखाती है कि आपकी कंपनी ने कितने असेट्स एक्वायर करे, कितने असेट्स
बाई चांस सेल कर दी, कभी कभार सेल भी करना पड़ जाता है, कितने लाइबिलिटीज़ एक्वायर कर लिए, कितनी लाइबिलिटीज़ है कंपनी पे, कितने एसेट्स कंपनी पे है, ये बैलेंस शीट हमको शो करती है। ठीक है, अब बैलेंस शीट आपको ये शो करती है। तो अब ये जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ है ये एक बिजनेस का क्या दिखाते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन, कि वो फाइनेंशियली कहाँ स्टैंड करता है, उसके एसेट्स ही तो बताएंगे। फॉर एग्जांपल ए पर्सन है, उसकी 10 करोड़ की एसेट्स है, 7 करोड़ की लाइबिलिटीज़ है। बी पर्सन हैज़ 10 करोड़ ऑफ एसेट्स एंड 12 करोड़ ऑफ लाइबिलिटीज़, एंड सी पर्सन हैज़ 10 करोड़ ऑफ एसेट्स एंड 2 करोड़ ऑफ लाइबिलिटीज़। तो आप किस पे इन्वेस्ट करना चाहोगे? ऑब्वियसली एट सी। और ये हमें कैसे पता चला कि इसकी 10 करोड़ की लाइबिलिटी है, 10 करोड़ की एसेट है, 2 करोड़ की लाइबिलिटी है? फ्रॉम बैलेंस शीट, राइट। तो ये जो अमाउंट्स है, फिगर्स हैं जिससे इन्वेस्टर्स हो रही है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट होता है। तो ये आपको क्या दिखा रहा है कि एक पोजीशन क्या है इस बिजनेस की। तो दैट इज़ वाई ये जो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती है, ये एक बिजनेस की क्या करती है, फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज यानी कि बैलेंस शीट को अफेक्ट करती हैं, है ना, समझ आया? अकाउंटिंग इक्वेशन अभी आप आगे जाके पढ़ेंगे कि जो एसेट्स होते हैं, अभी आगे मैं आपको एसेट्स बताऊंगी क्या होते हैं। एसेट्स जो होते हैं, एसेट्स जो होते हैं वो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के सम के इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं सब हम आगे पढ़ेंगे, बट ऑब्वियसली बिजनेस की ट्रांजैक्शन हो रही है, कैपिटल में चेंज हो रहा होगा, और कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो एसेट में चेंज होगा, लाइबिलिटी में चेंज होगा, कुछ तो चेंज होगा ही, करेक्ट। और हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के 2 साइड्स होते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। ये भी हम आगे समझ लेंगे साथ साथ। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि एक बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या है, अकाउंटिंग पीरियड। अच्छा, मैंने आपको अकाउंटिंग पीरियड के बारे में बताया ना, वो भी एक आपका थर्ड पीरियड के अंदर प्रिंसिपल है, दैट इज अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल और अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आपको मैंने 2 कॉन्सेप्ट्स भी बताए हैं आज। तो प्लीज़ आज की वीडियो मैं यहीं पर फिनिश करती हूँ। लेट मी डू दिस, कंप्लीट दिस, एंड हम लोग ये वीडियो ख़त्म करते हैं। आप ये प्लीज़ सब कुछ रिवाइज कीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी प्रोवाइड करूँगी। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या बोल रहा है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, 2 चीज़ों की तरह होती है, आप बोल सकते हो कि एक तो अकाउंटिंग यूनिट पे बेसिकली, ठीक है, और एक होती है मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू। पहले मैं आपको मोड एंड सेटलमेंट, जैसे कि कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो कैश ट्रांजैक्शन होती है, कुछ क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब उधारी की ट्रांजैक्शन होती है। मैंने माल खरीदा, मैंने बोला मैं 3 महीने बाद पेमेंट दूंगी, क्या है, ये भी तो एक ट्रांजैक्शन है, बट ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। मैंने इसको पैसे नहीं दिए बट मेरे पास गुड्स आए ना, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब मैंने लेट्स सपोज 3 लाख का माल खरीदा, 3 लाख दे दिए कैश में, तो ये कैश ट्रांजैक्शन हो जाएगी, है ना। और अब रिलेशनशिप बिजनेस ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग यूनिट के साथ अगर मैं बात करूं तो 2 टाइप की ट्रांजैक्शंस आप बोल सकते हो, इट इज़ इंटरनल ट्रांजैक्शंस एंड एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। इंटरनल ट्रांजैक्शन ऐसी ट्रांजैक्शंस जिसमें जो बिजनेस है उसके साथ कोई और एंटिटी इन्वॉल्व नहीं है, वो बिजनेस के अंदर ही जो ट्रांजैक्शंस चल रही हैं उसको हम इंटरनल ट्रांजैक्शंस बोलेंगे। जैसे कि डेप्रिसिएशन आगे आएगा, आपको समझ आ जाएगा। तो कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती है जो कंपनी के अंदर ही चल रही होती है, बिजनेस के अंदर ही चल रही होती है। और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन जो आप दूसरी एंटिटी के साथ, जैसे आपने माल खरीदा, आपने माल किसी और एंटिटी से खरीदा, राइट। इसलिए एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन मीन्स जब किसी और एंटिटी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, और इंटरनल ट्रांजैक्शन मीन जब किसी और एंटिटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा, हम अपनी बिजनेस के अंदर ही जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो विल स्टार्ट विद अकाउंट फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। इट्स ऑलरेडी आई थिंक 13 मिनट्स एंड मुझे अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी फ़िलहाल, तो आई एम पोस्टिंग दिस एंड हम धीरे धीरे इसको कंप्लीट कर लेंगे। आप इस PDF से, अगर आपको PDF चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, और आई थिंक यू ऑल हैव दिस बुक ओनली। तो आप प्लीज़ एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। वी वुड स्टार्ट विथ अकाउंट, कैपिटल, ड्राइंग्स एंड लाइबिलिटीज़। थैंक यू।